आज से शुरू करेंगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक को। तो पहली क्लास है, बेसिक रखेंगे इसको। पूरा फोकस रहेगा सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट वाले पार्ट के जो अपने क्वेश्चन टाइप बनते हैं, 7-8 हैं, देख के उनको खत्म कर देंगे। फिर चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल और कंपाउंड के मिक्स वाले जो सवाल बनते हैं। तो सबसे आखिरी में देखेंगे इंस्टॉलमेंट को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंस्टॉलमेंट का। अभी प्री में भी सवाल आया था और मेंस में भी सवाल आया हुआ है एसएससी में। तो सारी चीज़ें कवर होंगी। सिंपल इंटरेस्ट की अगर बेसिक की बात करें, अपने को पता है कि किसका एप्लीकेशन है, ये परसेंटेज का एप्लीकेशन है। अगर सिंपल सा फॉर्मूला इसका देखें सिंपल इंटरेस्ट का, तो वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट जितना है मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम टोटल डिवाइडेड बाय 100। अब एक चीज़ जो इसमें अपने को ये समझनी है कि प्रोपोर्शनैलिटी। क्या प्रोपोर्शनैलिटी? कि अगर आप प्रिंसिपल बढ़ा देंगे जिस प्रोपोर्शन में, प्रिंसिपल आपने डबल कर दिया तो आपका सिंपल इंटरेस्ट डबल हो जाएगा ना, प्रोवाइडेड कि रेट और टाइम आपका कांस्टेंट हो। उसी तरीके से अगर रेट आप बढ़ा देंगे तो उसी प्रोपोर्शन में आपका एसआई बढ़ जाएगा, टाइम आप बढ़ा देंगे उसी प्रोपोर्शन में आपका फिर से इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इन तीन चीज़ों पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम करता है। एक चीज़ बढ़ाओगे तो एसआई अपने आप उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट में देखो क्या है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कुछ चीज़ें हैं जो यूज़ करेंगे, कुछ टेक्निक है जो यूज़ करेंगे, तो उनके बारे में थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में अपने को ये पता है कि जो भी इंटरेस्ट है वो वापस से अपने प्रिंसिपल में नहीं जुड़ने वाला। अगर 100 रुपये हैं आपके पास और वो आपने अपने दोस्त को उधारी पे दिए कि 10% पर एनम के रेट पर, तो पहले साल वो आपको 10 रुपये देगा। फॉर एग्जाम्पल 5 साल के लिए, अगर आप 3 साल के लिए अगर आपने उसको दिया था, तो पहले साल वो आपको 10 रुपये देगा। प्रिंसिपल जो रहेगा वो आपका 100 ही रहेगा। फिर अगले साल वो आपको 10 रुपये देगा, फिर प्रिंसिपल 100 रहेगा, फिर 10 रुपये, फिर प्रिंसिपल 100 रुपये। प्रिंसिपल अपना चेंज नहीं होना। और यही बात है कि जो सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल बनाती है ना। इंटरेस्ट का सबसे आसान वाला हिस्सा है ये वाला, कि भाई हमारा प्रिंसिपल चेंज नहीं होना, चाहे जितने साल हो, चाहे जितने दिन हो, महीना हो, कुछ भी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो परसेंटेज रेट है या जो हमारा इंटरेस्ट बन रहा है वो तो सेम जाएगा। तो या तो पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करें, पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करें, या इनफैक्ट पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको पर डे के हिसाब से 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है तो साल भर में हर एक दिन आपको 1-1 रुपये का ही इंटरेस्ट मिलेगा, तो 365 रुपये आपको साल में मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें बिल्कुल कांस्टेंट चलती हैं, इसलिए ये थोड़ा सा आसान होता है समझने और सॉल्व करने में। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंडीशंस चलती हैं, वो अपने को समझना है। पहली कंडीशन जो होती है वो होता है सेम इंटरेस्ट। सेम इंटरेस्ट, कुछ अमाउंट आपने दिया किसी रेट परसेंट पे किसी टाइम पे, कुछ अमाउंट आपने दिया किसी रेट परसेंट पे और किसी टाइम पे। तो अगर दोनों पे मिलने वाला इंटरेस्ट सेम हो तब किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, जैसे इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं। एक अमाउंट है P1, उस पर मिलने वाला रेट है R1 और T1 टाइम के लिए आपने उसे रखा। वहीं पर दूसरा अमाउंट है P2, रेट है R2 और टाइम पीरियड है T2 टाइम्स। तो ये दोनों अलग अलग अपने प्रिंसिपल रेट टाइम हो गए। अब कंडीशन अगर ये लिखी हो कि भैया सेम इंटरेस्ट मिलना है आपको दोनों से, तो हमें चाहिए होता है दोनों के प्रिंसिपल का रेशो। उसे किस तरह से लिखा जाता है या क्वेश्चंस में हम लोग किस तरह से यूज करेंगे, एक तो आप सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे लगा दोगे, वहां से आप डिड्यूस कर सकते हो। करके भी बता देता हूँ, करके भी बता देते हैं। इंटरेस्ट मुझे सेम चाहिए, इसका क्या मतलब, P1 मल्टीप्लाई बाय R1 मल्टीप्लाई बाय T1 अपॉन 100, ये पहले वाले का इंटरेस्ट। यहाँ पर P2 मल्टीप्लाई बाय R2 मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइडेड बाय 100, ये दूसरे वाले का इंटरेस्ट। दोनों इक्वेट हैं तो नीचे से जीरो को हटा देते हैं। मुझे चाहिए P1 और P2 का रेशो, कितना किसको दिया था, कितना अमाउंट किस पर लगाया था। अब वो हो जाएगा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। P1 यहाँ पर है तो उसके सामने है R2 और T2, और P2 यहां पर है तो उसके सामने आएगा R1 और T2। P1 के सामने R2 T2, P2 के सामने फर्स्ट वाले का, ये सॉरी 1 होगा, ये 1 होगा। ये प्रिंसिपल का रेशो जाएगा अगर कंडीशन होगी कि सेम इंटरेस्ट होना चाहिए। अब ये तो बात हुई 2 की, अगर 3 हो जाए तब क्या करेंगे, 4 हो जाए तब क्या करेंगे। तो इसका जो डायरेक्ट चीज अपने को यूज करनी है
वो लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर P1, P2 और P3 तीन है, अपने को पता है सब कुछ रेसिप्रोकल में जाता है, इनका जो प्रिंसिपल का रेशियो होगा वो लिखेंगे 1/R1 T1 इस टू 1/R2 T2 इस टू 1/R3 T3। 4 होगा तो और इसके आगे चले जाएंगे, पर 3 तक में काम हो जाएगा, इससे ऊपर का सवाल आएगा नहीं ना। रेसिप्रोकल में चलता है, 2 उठा के देख लोगे तो यही वाला आपका कंडीशन बन जाएगा। तो ये थी कंडीशन अपनी सेम इंटरेस्ट के लिए। एक और कंडीशन बनेगी जब सेम अमाउंट हो जाएगा। सेम अमाउंट, अमाउंट कौन सा? अपना जो फाइनल अमाउंट मिलेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वाला अमाउंट जब सेम हो जाएगा, तब उस केस में जो फॉर्मूला लिखेंगे, अगर मैं 2 के लिए लिख के बताऊं, अमाउंट चाहिए है ना, तो P1 प्लस इस पे मिलने वाला इंटरेस्ट, तो P1 मल्टीप्लाई बाय R1 मल्टीप्लाई बाय T1 डिवाइडेड बाय 100। ये अमाउंट हो जाएगा पहली कंडीशन का, और यहां से P2 प्लस P2 मल्टीप्लाई बाय R2 मल्टीप्लाई बाय T2 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से P1 और P2 कॉमन ले लेंगे, P1 यहाँ पे अगर कॉमन ले लें तो ये अपने को मिलेगा 100 प्लस R1 T1 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर P2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस R2 T2 अपॉन 100। अब यहाँ पर जब रेशो लेंगे दोनों का, P1 अपॉन P2 का अगर मैं यहाँ पर रेशो लूँ तो 100 तो आपस में कट जाएगा, P1 के सामने आएगा 100 प्लस R2 T2 यहाँ से, और P2 के सामने आएगा 100 प्लस R1 T1। 100 प्लस होता है दोनों में। सेम इंटरेस्ट में क्या हो रहा था, सिंपल R2 और T2, R और T का रेशो ले रहे थे। अमाउंट में क्या हो रहा है, साथ में 100 जोड़ना पड़ रहा है क्योंकि टोटल अमाउंट को दर्शा रहा है वो। अब इसी को अगर 3 होते, ये तो 2 का केस लिखा, 3 होते तब क्या करते, इस वाले पार्ट को मैं मिटा के जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं। इसका जनरल फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा यहां पर लिखा था, सिर्फ 100 अपने को उसमें लिखना है एक्स्ट्रा। P1 P2 और P3, इसका जो रेशो होगा वो होगा 1/100 प्लस R1 T1 रेशो 1/100 प्लस R2 T2 रेशो 1/100 प्लस RT T। एक जैसे फॉर्मूले देखो दोनों रहेंगे, बस 100 अगर नीचे उसमें एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो वो अपना सेम अमाउंट के लिए हो जाएगा। ये डायरेक्ट यूज करेंगे जब सवालों को सॉल्व करेंगे, वहां पे इक्वेशन लिखे उसको अपन रीअरेंज करने नहीं बैठेंगे, सीधा इस चीज को यूज करेंगे। अब बार बार एक चीज देखने को मिल रही है, आर टी सब जगह आर टी आ रहा है। ये आर टी देखो क्या है, क्यों अपन इतना आर टी वगैरह देखो यूज करेंगे। सेम अगर वापस फॉर्मूले की तरफ चले, ये आ रहा है अपने यहाँ पे फॉर्मूला, तो आर और टी सिंपल अगर इसका मल्टीप्लीकेशन देखें तो वही अपना इफेक्टिव रेट परसेंट भी बन जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, इसकी बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए कि जो प्रिंसिपल है वो तो है 100 रुपये, रेट है अगर 5% और टाइम है अगर 3 साल, तो जरूरी नहीं कि बार बार मैं इस फॉर्मूले को ही लिखूं, मैं डायरेक्ट ये भी कर सकता हूँ 5 या 15%। ये क्या होगा 15%, इन दोनों को हम आपस में हमेशा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, 100 का मुझे 15% निकालना है, वही मेरा इंटरेस्ट दे देगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल भी फॉर्मूले को जबरदस्ती हम यूज नहीं करेंगे, जहां तक होगा हम अपने परसेंटेज के नॉलेज को ही यूज करेंगे। आर और टी को कंफर्टेबली आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, वही नया रेट परसेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा। 3 की जगह 4 होता तो 20% हो जाता, 2 साल होता तो 10% रह जाता। इस चीज को या इस नॉलेज को या इस चीज को कंसेप्ट को यूज करेंगे सवालों को तेजी से सॉल्व करने के लिए, बजाय इसके कि बार बार इक्वेशन लिखी जाए। इस छोटी सी ट्रिक को यूज कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो दिखेगा भी कई जगह ये। इसके अलावा एक और बचा है अपना ट्रू डिस्काउंट वाला। इस पर सवाल एक ही दो दिखे हैं, बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर में दिखे नहीं है, लेकिन कंसेप्ट एक बार में समझ लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट से ही जुड़ा हुआ है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें नहीं सीखना है, बस नाम बदल दिया उन्होंने,
ट्रू डिस्काउंट करके अजीब सा लगता है सिंपल सा अपना सिंपल इंटरेस्ट ही। अब शुरू करते हैं सवालों को। कुछ सिंपल से बेसिक सवाल है, इसे सॉल्व करो। 500 रुपये पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3 मार्च से 27 जुलाई तक 10% के रेट से। 3rd ऑफ मार्च, और यहाँ पे 30 लिखा है। इसको 3 कर दो। तीन मार्च से 27 जुलाई। कैसे करोगे? डेज काउंट करना पड़ेगा। कौन सा काउंट होगा, कौन सा डे काउंट नहीं होगा? सिंपल सा देखते हैं, अगर 5 दिन के लिए आपने कोई भी चीज़ आपने इंटरेस्ट पे दी है या ली है ना, 5 दिन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये जो पहला दिन होता है इसको काउंट नहीं करते हैं, पहले वाले को काउंट नहीं करते हैं, बाकी दिनों को काउंट किया जाता है। जिस दिन आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे वो वाला दिन काउंट नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आप विड्रॉ करेंगे वो वाला दिन काउंट होगा। तो हमेशा पहला दिन छोड़ दिया जाता है, अगर सवाल में एक्सप्लिसिटली ना लिखा हो तो। सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि कौन सा काउंट करना है कौन सा नहीं करना है, तो जो अपना जनरल रूल चलेगा कि पहले दिन को नेग्लेक्ट करेंगे, बाकी सारे दिनों को जोड़ेंगे इंक्लूडिंग लास्ट। तो सबसे पहला काम है यहाँ पे दिन निकालना, कितने दिनों पर वो कैलकुलेट किया जाए। 3 मार्च है, तो यहाँ पे देख लेते हैं मार्च का जो महीना है उसमें 3 से लेके कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। 31 होते हैं, तो नंबर ऑफ डेज काउंट कर रहे हैं, तो जो अपना नंबर सिस्टम में जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला होता है ना, उसका यूज कर लो। लास्ट क्या है? 31। फर्स्ट नंबर क्या है? 3। कॉमन डिफरेंस कितना? एक एक दिन का चलेगा, तो 1। पहला वाला दिन काउंट कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हैं, तो जब पहला नहीं काउंट करते तो यहाँ पे +1 नहीं करना होता है। ये जो है अपने को दे देगा 28, मतलब मार्च में टोटल 28 दिन जो है वो गिने जाएंगे, जो अपने जिस पर अपने को इंटरेस्ट मिलेगा। अब मार्च के बाद अप्रैल की बात करें तो उसके तो पूरे हो जाएंगे 30। मार्च, अप्रैल, मई, 31, जून और जुलाई के, इसके 27 दिन है ना, पूरे 27 काउंट होंगे, लास्ट डे भी क्योंकि काउंट करते हैं। अब इसको अपने को जोड़ लेना है। अब इसको अपने को जोड़ देना है 146। 146 है ना, यहाँ पे तो 8 बन रहा है, एक कैरी चला जाएगा, 3 3 6 3 9, 3 12 और 2 14, 146 करेक्ट है। नंबर ऑफ डेज अपने को मिल गया कि 146 दिनों के लिए अपने को जो भी करना है वो हिसाब किताब करना है, मतलब इतने दिनों पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। बस अपना सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लगा लो। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा, प्रिंसिपल है 500 रुपये, रेट परसेंट क्या है? 10%। कुछ नहीं लिखा है तो पर एनम बाय डिफॉल्ट उसको एज्यूम करेंगे, तो 10% का मतलब 1/10 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या लिखूं? 146 डिवाइडेड बाय 365, करेक्ट है ना। ईयर के टर्म से मुझे चाहिए, ईयर की टर्म से मुझे चाहिए। अब 365 से जुड़ी एक चीज और अपने को समझनी है, ये एसआई या सीआई में कई जगह काम आ जाएगी। तो 365 होता है, इसको अगर तोड़ें 5 से डिवाइड करें तो 5 से, और यहाँ पे मिलेगा 7 बार और 3 बार। 73 अपने लिए स्पेशल नंबर है, क्योंकि इस तरह के जो भी सवाल बनेंगे ना उसमें कहीं ना कहीं 73 से डिवीजन आएगा। जैसे यहीं पे देख लो 146 73 का डबल है, तो या तो वो डेज में ऐसा कुछ देंगे कि वो 73 का मल्टीपल होगा, या फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 73 का मल्टीपल दिखेगा, तभी ऊपर नीचे आपस में कटेगा, वरना 365 को कैसे काट पाएंगे अपन।
तो 365 में 73 आता है, ये नॉलेज अपने काम का है। 73 से ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 100 बार, 10 यहाँ पे कट गया। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे मिला आपको 20 रुपए का। ऑप्शन नंबर सी। तो एक ही सवाल में बहुत सारी चीजें थी। एक तो डेज काउंट करना इंपॉर्टेंट है अपने लिए, पहला दिन नहीं काउंट करेंगे, बाकी सारे दिन काउंट करेंगे। और डेज को फाइनली यहाँ पे अपने को ईयर में कन्वर्ट करना है 365 से। और 365 में 73 दिखता है, मतलब उसका फैक्टर है वो। तो जो भी नंबर्स होंगे वो 73 से कहीं ना कहीं डिविजिबल तो होंगे ही होंगे। नेक्स्ट, एक मिनट लेके काउंट कर लो। अब यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि बोथ डेज इंक्लूडेड, तो जो उन्होंने बोला है फिर उसको मानेंगे। मतलब अब सारे के सारे दिन यहाँ पे काउंट कर लेंगे। बोथ डेज कौन सा, पहला और आखिरी? आखिरी वाला तो वैसे भी गिनते ही हैं, पहला वाला भी गिन लेंगे। मई है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। नंबर ऑफ डेज पहले काउंट करने पड़ेंगे। प्रिंसिपल देखो 7300 दिया है, 73 का मल्टीपल है, तो कहीं ना कहीं तो 73 दिखेगा, या तो डेज में दिखेगा या फिर प्रिंसिपल में दिखेगा, तभी वो 365 को काटेगा, वरना तो कैसे इंटीजर मिलेगा अपने को। 123 काउंट किए आपने। 11 मई से लेके इतना, तो 11 से लेके 31, 31 माइनस 11/1, ये अपने को देगा ऊपर वाला 20। नहीं, +1 करना पड़ेगा क्योंकि उसको ऐड किया है, तो 20 + 1 मतलब 21। बोथ इंक्लूडेड है ना, तो पहला वाला काउंट करना पड़ेगा। ऊपर वाले सवाल में क्या था, वो जनरल फॉर्मूला, जनरल अपना एग्जाम्पल था, उसमें पहला दिन काउंट नहीं होता है। पर अगर एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया गिन दो तुम उसको भी, तो ठीक है, फिर अब गिन लेंगे। मई हो गया, जून में होते हैं 30 दिन, जुलाई में होते हैं 31, अगस्त में होते हैं 31, सितंबर कितना जा रहा है 10 तक, तो 10 दिन। 3 तो यहाँ पर दिख गया, 3 3 6 3 9 और 12, 123 आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया था। 123 डेज तो यहाँ पे आ गए। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 7300 मल्टीप्लाई बाय रेट है 5% का, मतलब 1/20 लिख लेते हैं डायरेक्ट। और 123 डिवाइडेड बाय 365 ईयर्स में इसको कन्वर्ट कर लिया। 73 से ये 100 टाइम्स जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 20 और 5 100, इसको काट देगा, 123 अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सिंपल इंटरेस्ट में लीक से हटके इसी तरह का सवाल आ सकता है, जहां पे नंबर ऑफ डेज वो आपसे काउंट करवा ले। बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है ना, बस हाँ, बस डेज काउंट करने में चूक हो गई तो फिर पूरा सवाल गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 5% एनुअल रेट पर सिंपल इंटरेस्ट के क्या अमाउंट मुझे 2 रुपए पर डे का इंटरेस्ट देगा? थोड़े से अनयूजुअल सवाल हैं जो नॉर्मली नहीं दिखते हैं या ओवरलुक कर जाते हैं। बाकी जो नॉर्मल सवाल हैं वो तो अभी आगे देखेंगे, वो तो आप फटाफट कर लोगे। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन टाइप हैं, ये अपने को पता होने चाहिए। सी आ रहा है आपका, ऑप्शन सी, 14600। आपको इंटरेस्ट चाहिए 2 रुपये पर डे का, तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे 2 रुपये का चाहिए। प्रिंसिपल कितना है मुझे नहीं पता, वो मुझे निकालना है। 5% का एनुअल रेट है, मतलब 1/20। डेज में यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? या तो यहाँ पे 365 मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यहाँ पे 1/365 कर दो, एक ही बात होगी, है ना? अगर हाँ,
अगर सिर्फ आप एक ही दिन कंसिडर करके चलोगे कि बस एक दिन का कैलकुलेट कर लो उसके हिसाब से, तो यहाँ पे एक दिन आउट ऑफ 365, या फिर आप यहाँ पे 365 मल्टीप्लाई कर दो, तो एक साल का कर दिया तो साल आप यहाँ पे फिर एक लिख दोगे, एक ही बात है ना, 365 उधर चला जा रहा है। इसको बस कैलकुलेट करना है, तो 365 मल्टीप्लाई बाय 40, 20 0 2 6 2 और यहाँ पे 4 और एक 0 यहाँ का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो पर डे में आया तो अपने को घबराना नहीं है, या तो इसको एक साल बना के यहाँ एक साल कर दो, बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ, बिल्कुल बेसिक सवाल। कितने समय में 72 रुपये 81 रुपये बन जाएगा? 6.25% पर एनम। क्यों टाइम लग रहा है, कैलकुलेटिव है क्या? कितना? 72 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल है, 81 आपका अमाउंट है, तो दोनों को माइनस करेंगे, तब 9 रुपये का तो मेरा इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल कितना है 72, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 6.25। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, 6.25 कैसे लिखेंगे इसको? 25/4 लिख दो, सही है। 25/4, नीचे 100 तो रहता ही है, मल्टीप्लाई बाय टाइम अपने को निकालना है टी। 9 से ये कट जाएगा 8 बार, 4 से 25 से ये कट जाएगा 4 बार, 4 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, टाइम आ गया आपका 2 साल। टाइम आ गया आपका 2 साल, ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ, अमाउंट इन्वेस्टेड मतलब अपने को प्रिंसिपल निकालना है। $550 आ रहा है आपका। कुछ पैसे उसने इन्वेस्ट किए कितने पे, 10% सिंपल इंटरेस्ट पे। आफ्टर 4 years ही गेट इतना, तो 4 साल में 10%, मेरा टोटल कितना रेट परसेंट हो जाएगा, 40%। 40% हो जाएगा, मतलब मेरा जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, 140%। 140% की वैल्यू दी है आपको 770, 100% की वैल्यू निकालनी है। 770 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 140, जो कट पिट जाए काट लो, 7 से 2 बार, 7 से 11 बार, 2 से 50, तो 550, ऑप्शन नंबर सी। जरूरी नहीं, अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला अपने को लिखना नहीं पड़ा, क्योंकि अपने को पता है कि 10% के हिसाब से 4 साल मतलब 40%। 40% और उसमें 100% इनिशियल सम जोड़ देंगे, तो 140% टोटल अमाउंट है वो इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, तो 100% मतलब अपना ओरिजिनल सम। तो वही अपना स्टैंडर्ड यूनिटरी मेथड सब जगह लगता है। टाइप 2 के सवाल है, बेसिक से बिल्कुल सवाल है। 20% आ रहा है ना, देखती सब बना देंगे इसको। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो है 1 साल के बाद, 5 और 6, मतलब 1 रुपए का आपको ब्याज मिल रहा है 5 रुपए पे, 1/5 होता है 20%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 10% आप कह रहे हो। रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितने, 3 साल पे 10 है, और 3 आपका इंटरेस्ट है, 3 साल पे 3 रुपए मिल रहा है, 1 साल पे 1 रुपया मिलेगा। एक कितने पे, प्रिंसिपल आपका 10 है, 1/10 होता है अपना 10%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
पहले प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो ये है, 3 साल बाद ये हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। पाँच परसेंट आप कह रहे हो। पहले प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या है, 4:5। बाद में कितना हो गया, 5:7, 3 साल के बाद। अब सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज अपने को पता है क्या होगा, यहाँ पे किसको मर्ज करें, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली प्रिंसिपल सेम होना चाहिए। तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपना जो नया रेशो बन जाएगा वो हो जाएगा 20:25। यहाँ पे 20 और यहाँ पे 28। रेशो अपने सारे मर्ज हो गए। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको, 3 रुपए का। कितने साल पे, 3 साल पे। तो 1 साल में आपका 1 रुपए इंटरेस्ट हुआ। प्रिंसिपल था आपका 20 रुपए, 1/20 होता है 5%। ऑप्शन नंबर सी। सेम इंटरेस्ट जो थ्योरी पड़ी थी, अब वो यहाँ पे काम आ जाएगी। टाइम नहीं दिया है तो टाइम दोनों का सेम मान लो। साठ आ रहा है। पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, दूसरा 6 है, टाइम पीरियड सेम है, तो अपने को तो बस रेशो लिखना है। दूसरा वाला नीचे चला जाएगा, मतलब पहला वाला नीचे दूसरे के पास जाएगा, तो 8, 6 ऊपर जाएगा। ये हो जाएगा 3/4। और सम टोटल देखें तो 7, 3 और 4, 7 की वैल्यू अपने को दी है 1750। अपने को निकालना है इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट, तो कोई भी एक निकाल लो। तो 7, एक की वैल्यू अगर यहाँ पे देखें 250 आ रहा है। तो अगर 3 और 4 में से निकालना है तो कौन से निकालना प्रेफर करोगे, 4 वाला प्रेफर करेंगे। 4 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 मिलेगा अपने को, इसलिए। है ना, तो 4 की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे अपने को मिल जाएगा 1000। अब 1000 पे अपने को क्या निकालना है, 6% निकालना है। इसका 6% हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, 250 आ रहा था, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 750 आएगा, फिर उसका अपन 8% निकालेंगे, तो अपने को पता है 4 से करके 1000 वो दे देगा, तो यूज करेंगे उस 1000 को। 10th। 3 लोग आ गए, तो 3 वाला जो अपना फॉर्मूला था वो लगाएंगे। प्रिंसिपल का रेशो चाहिए, आप कह रहे हो सी आएगा 440। चेक कर लेते हैं। पहले वाले को देखें तो 1% कितने साल पे, 3 साल पे, तो 1/3 × 1 मतलब 3। सेकंड वाले का 2% 2 साल पे, तो 2 2 4 मतलब 1/4। तीसरे वाले का 3% के हिसाब से 1 साल, मतलब 1/3। इसका इसको मल्टीप्लाई कर दें पूरे को 12 से, तो वो अपने को देगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ये रेशो रहेगा P1 P2 और P3 का। तो टोटल ये जा रहा है अपना 11। 11 यूनिट करस्पॉन्ड करता है किसको, 1210 को 1 यूनिट करेगा 110 को। उसने बोला है कि अमाउंट गिवन टू सेकंड फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड के लिए करस्पॉन्ड करेगा 3। 3 की वैल्यू हो जाएगी 330। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। आपने किसी 4 वाले के लिए निकाल लिया, या फिर आपने इसको कन्वर्ट नहीं किया, आपने एज इट इज इसको 4 ले लिया। एक को 3 से किया, हाँ वो होगा। 2 से 2 होगा, 3 से 1 होगा। अच्छा।
नेक्स्ट है अपना सेम अमाउंट वाला। फाइंड द बिगर पार्ट, मतलब अपने को प्रिंसिपल का रेशो चाहिए P1 और P2। रेशो कितना निकला? पहला हिस्सा 4%, 13 और 15 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। पहला हिस्सा 4% 5 साल के लिए, मतलब 20%, और उसमें 100 जोड़ेंगे मतलब 120, और ये जाएगा नीचे वाले के पास। दूसरा वाला 20% 3 साल के लिए, मतलब 60%, और उसमें 100 को जोड़ेंगे 160। जीरो कट जाएगा, 4 से 3, 4 से 4, तो रेशो आ रहा है 4:3 का। रेश कहाँ पे डाउट है? हाँ, तो 20% हो गया, मतलब यहाँ पे लिखोगे 100+20। 5 साल में कहाँ 20% है? फर्स्ट पार्ट एट 4% सिंपल इंटरेस्ट इन 5 years। 5 4 20 यहाँ पे लिख रहे हैं। सेम अमाउंट गिवन ऑन सेकेंड पार्ट एट 20% सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years। हिंदी में गलत लिखा है क्या? हिंदी में भी वही तो लिखा है, 4 वर्षों में 5%, 3 वर्षों में 20%, मतलब 100+60। यही होगा ना? तो ये आ जाएगा रेशो 4/3 का। बाकी तो सब कुछ मिल गया। 4 और 3 मतलब 7 की वैल्यू आपको दी है 2100, 1 की वैल्यू हो जाएगी 300। बिगर पार्ट निकालना है, 4 की वैल्यू हो जाएगी 1200। ऑप्शन नंबर ए। वो रेशो लिखने में गड़बड़ नहीं करना है अपने को। सेम इंटरेस्ट और सेम अमाउंट दोनों अलग अलग केस है। एक में आपको सिंपल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है वो वाला पार्ट बस डिवाइड में करके लिख देना है। अब सेम अमाउंट आ रहा है तो वहां पे 100+ करके लिखना है। 12th, 3 लोग हैं यहाँ पे, 3 के लिए रेशो चाहिए अपने को P1, P2 और P3 का। की बार सही रेशो निकालना। बड़े बड़े रेशो में मतलब कैलकुलेशन तो है इसमें, बस रेशो ही बताना है। सॉल्व करें। पहले वाले के लिए रेशो आएगा, पहले वाले के लिए 1/, हर एक को दे रहे हो आप 5% पे, बस साल अलग अलग है ना, तो 10%, तो 100+10 लिखना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट सेम करना है अपने को, तो यहाँ पे लिखेंगे 110। P2 के लिए यहाँ पे लिखेंगे 5% 3 साल के लिए, मतलब 15%, और 100 जोड़ेंगे 115। तीसरे वाले के लिए 1/, 4 साल है, 5% के हिसाब से 20, मतलब 120। तो 5 से सिंप्लीफाई कर दें, ये हो जाएगा 22 बार, ये हो जाएगा 23 बार, ये हो जाएगा 24 बार। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो पूरा एलसीएम ले लेंगे तो अपने को इस प्लेस पे मिलेगा 23 × 11 इंटू, हाँ वो कॉमन निकल जाएगा। अब 2 यहाँ से भी कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी जस्ट लिख लेता हूँ, इतना लिख दिया तो 22 × 24 यहाँ पे हो जाएगा 22 × 2 से काट देंगे तो 23 × 12 11 × 24 11 × 23।
3, इतना हिस्सा बस सॉल्व करना है। आपस में कुछ तो कटेगा नहीं। इस वाले को देखें तो 3 आना चाहिए, 3 2 में आ रहा है, इन दोनों को हटा देंगे। यहाँ पे देखें तो 4 आना चाहिए, 1 में आ रहा है, डी लगा देंगे, हो गया ना। इस क्योंकि कुछ फर्दर सिंप्लीफाई तो होना नहीं, तो बस यूनिट डिजिट देख लो एक एक रेशो की। फोर्थ वाला रेशो यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सब फॉर्मूले हाँ, पूरा मल्टीप्लाई करने की अपनी जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट अपने काम आ जाएगी। तो सेम अमाउंट और सेम इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप 3 और टाइप 4 दोनों इंपॉर्टेंट है, हर साल इन पे कुछ ना कहीं सवाल जरूर दिखते हैं। हाँ, वो आएगा ही ऐसा, है ना, आएगा ही ऐसा। 3 में पूछेगा तो देखो अपने को ये रिजल्ट डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 1 अपॉन करके लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में अपने पास टाइम नहीं है कि अपन उसको सब उसका डेरिवेशन करें बैठ के। तो कुछ डायरेक्ट रिजल्ट अपने को हर टॉपिक के पता होने चाहिए। टाइप नंबर 5, 2 साल में इतना अमाउंट हो रहा है, 3.5 साल में इतना हो रहा है, तो सम भी निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है। लेंदी हो रहा है, देख लेते हैं। 522 तो है ही नहीं ऑप्शन में, चेक कर लेते हैं। 2 साल में इतना अमाउंट हो रहा है और 3.5 साल में इतना हो रहा है, तो 2 साल और 3.5 साल, 1.5 साल के बीच का अपने को गैप मिल जाए तो वो अपने काम आ जाएगा, है ना। 1.5 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 756 से यहाँ तक आना है। इसमें कितना जोड़ दें अपन, 4 और 4, 44 तो यहाँ पे, और 73 और आगे जाना है, 73 और आगे जाना है, 117, 117 मतलब गैप कितना है, 2 और 3.5 में 1.5, 1.5 ईयर्स में इंटरेस्ट आपको कितना मिला, 117 का 1.5 में। मुझे चाहिए टोटल सम कितना है, तो टोटल सम में या तो मैं 3.5 साल का निकाल लूँ या फिर मैं 2 साल का निकाल लूँ। तो 2 साल का निकाल लेते हैं, कितना है, तो 2 साल का कितना होगा, 117, इसको लिख देंगे 3, और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से ये जाएगा 39 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, 39 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 40 × 4 होता है 160, 160, 4 घटा देंगे 156, 156 आएगा। इसको 40 - 1 लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा 160, और 4 घटा देंगे 156। ये 156 क्या आ रहा है अपना, 2 साल का इंटरेस्ट है। 2 साल में ये मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है ना, और 2 साल में अमाउंट कितना हो रहा था, इतना हो रहा था। अमाउंट में से इंटरेस्ट घटा दो तो अपने को प्रिंसिपल मिल जाएगा। 756 में से आपको माइनस करना है 156, ये देगा अपने को 600, 600 प्रिंसिपल है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। अब इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं ना, परसेंटेज भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कहीं पर हो सकता है कि ये ना पूछ के ये पूछ ले, तब क्या करेंगे, कैसे निकालोगे इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, 2 साल का तो अपने को ये पता हो गया, 1 साल का कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल को डबल कर दो, प्रिंसिपल डबल करके वहां से देख लो, या प्रिंसिपल यही रहने दो, इसको आधा कर दो, कुछ भी कर लो। इसको अगर आधा कर दें, इसको आधा कर दें, तो ये हो जाएगा अपना 78 रुपीज़। 1 साल का इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल होगा आपका 600 रुपये, आपने निकाला, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से ये जाता है 13 बार, तो 13% है ना, रेट भी निकल गया अपना, रेट भी निकल गया अपना। हाँ, हमेशा जो भी सिंपल इंटरेस्ट है उसको 1 साल में उठा लो, तो वो कैलकुलेशन भी अपना आसान कर देगा। नेक्स्ट, वही गैप वाले सवाल हैं, तो 3 साल में इतना हो रहा है, 10 साल में इतना हो रहा है,
5 साल में कितना होगा? पाँच साल में फाइनल अमाउंट कितना होगा वो बताना है। 1500 5 साल में कैसे होगा? 3 साल में ही 2400 हो रहा है, तो 2400 से तो ज़्यादा ही आएगा। 10 साल में अमाउंट इतना हो रहा है, 3 साल में अमाउंट इतना हो रहा है, अमाउंट्स टू। तो गैप यहाँ पे कितना आ रहा है? 2100 का। जब 7 साल का गैप है तो 2100 है, मतलब 7 साल में इतना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 साल में मिलेगा आपको 300 रुपये। 3 साल तक का तो मुझे पता है अमाउंट 2400 है। 2 साल में और कितना इंटरेस्ट जुड़ जाएगा उसमें? 1 साल में 300, 2 साल में 600। 600 रुपये इसमें और जोड़ दो, 3000। ऑप्शन नंबर ए ना। 3 साल तक का अमाउंट तो मुझे पता है, उसमें 2 साल का इंटरेस्ट और जोड़ दूंगा तो 5 साल का अमाउंट मिल जाएगा। स्टेप्स क्लियर है? डाउट है? 24। हाँ, देखो 3 साल तक तो 2400 रुपये है ही अमाउंट, टोटल सम टोटल। आपने उसमें 2 साल और जोड़ दिए, तो 2 साल का इंटरेस्ट आपने यहां से निकाला है। प्रिंसिपल निकालना हो आपको तो 3 साल का यहां से इंटरेस्ट निकाल के इसमें से माइनस कर दो। 900 इसमें से माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। हम्म, ठीक है। टाइप 6। तो सारे क्वेश्चन टाइप से मैं इंट्रोड्यूस कराता जा रहा हूँ। प्रैक्टिस करोगे तो ये सारे सवाल तमाम बार आपको दिख ही जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में इतना चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। आप कह रहे हो 10% आ रहा है। A sum of money doubles itself in 10 years at simple interest. Find rate of interest. हाँ, हाँ, मतलब किसी बहुत सारे तरीके देखने के, या तो फॉर्मूला लगा के देख लो, है ना, फॉर्मूले से दिख जाएगा, या फिर पी मेरा प्रिंसिपल है ना, वो मुझे कितना 2 टाइम्स पी होना है, मतलब यहाँ पे जो मुझे इंटरेस्ट मिलना है वो कितना पी मिलना चाहिए, तभी वो डबल होगा, डबल्स इटसेल्फ। मतलब पी तो है, उसमें पी उसी के प्रिंसिपल के बराबर का ही इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 10 साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? पी के बराबर। 1 साल में इंटरेस्ट मिलेगा पी अपॉन 10 के बराबर। इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो वो अपना 10% आएगा। ऑप्शन नंबर डी। इंटरेस्ट है, डिवाइड कर देंगे इसको पी से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कई तरीके हैं करने के, इसको जो समझ में आए वैसे कर लो। नेक्स्ट, सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो 20%। ट्रिपल्स इटसेल्फ मतलब पहले पी था, अब वो 3p हो गया, तो मुझे प्रिंसिपल कितना मिला? 2p मिला। तो इस तरह से लिख लें इसको, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 1 साल के लिए निकाल लेते हैं कि 20 साल में आपको मिल रहा है 2p टाइम्स इंटरेस्ट, तो 1 साल में आपको मिलेगा p/10। वापस से डिवाइड बाय p मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 10% सही है। बस नहीं आएगा? अरे हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, रुको रुको रुको। ये 20 है, ये 20 है, हिंदी में गलत लिखा है। ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब तभी आपका 20 आ रहा था। ठीक, हाँ, तभी 10 के हिसाब से आपने निकाला था इसलिए 20 आ रहा था, ये ट्रांसलेशन में गलती है। हाँ, वैसे ही हो जाएगा। तो 20 साल मान के चलेंगे तो 20 में 2p इंटरेस्ट, 1 साल में इतना इंटरेस्ट, परसेंटेज निकालेंगे। 17th।
60 साल आ जाएगा। बढ़िया, बहुत तेज कैलकुलेशन है। इन व्हाट टाइम डज यस, वैसे ही करना है, बिल्कुल वही करेंगे। 300 डिवाइड बाय 5, बिल्कुल सही है। व्हाट टाइम डज अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स? 4 टाइम्स होने का क्या मतलब है? 3p अपने को चाहिए, 100 रुपए से 400 हो गया ना, मतलब 3 टाइम्स अपने को प्रिंसिपल चाहिए। 3 टाइम्स अपने को प्रिंसिपल चाहिए, तो वो हो जाएगा 300। डिवाइड करेंगे कितने से? 5 से, वो हो जाएगा अपने को 60। ऑप्शन नंबर ए। ना समझ में आए तो बाद इसको इक्वेशन से भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, 100 से आराम से बन जाता है वो। 100 ले लो या एक पी ले लो, कैसा भी। आप 100 से करते हो, मैं एक सिंपल पी लेके चलता हूँ, 1 टाइम लेके कर रहा हूँ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा उलझ जाते हो, 100 कंफर्टेबल लगता है काम करने में, 100 को यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। 18th। 7 साल में डबल हो जाता है, तो 4 गुना कितने साल में हो जाएगा? 21 साल में आप कह रहे हो। डबल्स इट सेल्फ। पी का इंटरेस्ट मुझे मिलता है 7 साल में, 4 गुना होना है, मतलब 3p का इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा? तो 7 × 3 21। ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सारे एक लाइनर अपना यूनिटरी मेथड इसमें जम के प्रयोग करेंगे। 7th। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर के थे। 2 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, ये सारे प्रीवियस ईयर के सवाल थे, तो ऐसे ही सवाल आ रहे हैं अपनी एग्जाम में। बढ़िया, अच्छा है, 10-15 सेकंड में करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट का डिफरेंस। फाइंड द मनी, मतलब अपने को यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना आएगा? तीन गुना आ रहा है, किसका 3 गुना? 3000। सिंपल इंटरेस्ट 4% पर एनम इतने महीने, और 5% इतने महीने, दोनों का डिफरेंस निकाल लो परसेंटेज में, वो इसको करस्पॉन्ड करेगा। मतलब 4 इज लेस, मतलब ये वाला ज़्यादा है। 5% मल्टीप्लाई बाय 15/12 कर लेते हैं, है ना, ईयर में कन्वर्ट हो गया। -4% मल्टीप्लाई बाय 8/12 कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो काटने के बजाय 12 को कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 75, और ये देगा अपने को 32। ये 3 और यहाँ पे 4, 43। 43/12% की वैल्यू दी है 129, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 3 बार जा रहा है, 129/43 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100। 3 बार ये जा रहा है, तो 3600। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। सिंपल परसेंटेज पे काम कर लेंगे, परसेंटेज इनटू टाइम का जो भी डिफरेंस आ रहा है वही इस पैसे को करस्पॉन्ड करेगा। नेक्स्ट। हाँ, कर सकते हैं। महीने से महीना काटेंगे क्यों? महीने से महीना क्यों काटेंगे? अच्छा, अच्छा। 5,000 रुपये का लोन ले। रेट परसेंट देखो साल में दिया हुआ था ना, पर ईयर है, तो अपने को इसको भी मंथ को भी फिर ईयर की टर्म्स में देख कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5,000 रुपये लोन लिए 2 साल के लिए 4% से, और उतना ही अमाउंट किसी दूसरे को दे दिया इतने पे, वो भी 2 साल के लिए। प्रॉफिट निकालना है उसका।
4.5% क्यों निकालोगे? जो भी उसको प्रॉफिट हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसको? यस, यस, यस। हाँ, 2 साल तो देखो यहाँ पे भी, 2 साल तो यहाँ पे भी है, तो वो तो डिफरेंस में कट जाएगा वो तो। जो भी उसको प्रॉफिट हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है कि वो सालाना दर पे 2.25% ज़्यादा वो ले रहा है उससे। दो बार या तो यहाँ पे 2.25 के हिसाब से निकाल के बाद में 2 मल्टीप्लाई कर दो, या अभी से 2 मल्टीप्लाई कर दो। अभी से ही कर दो, 2.25 आ रहा है तो। हाँ, 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 4.5। 2.25 का डिफरेंस है इन दोनों में। 2 साल के लिए है तो वो डिफरेंस अपना कन्वर्ट हो जाएगा, 2.25 मल्टीप्लाई बाय 2, डबल कर देंगे इसको। 4.5% की जो वैल्यू है वही उसका प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट किस पर हो रहा है उसको? 5,000 रुपये पे। परसेंटेज हटा के डेसिमल भी हटाई देते हैं, नीचे 1000 लिख देंगे। तब कट जाएगा 45 × 5 होगा अपना 225। 45 2 बार जाएंगे तो 90, 4 बार जाएंगे तो 180, और 45 जोड़ देंगे 225। जो भी उसको प्रॉफिट हो रहा है वो, इन दोनों के डिफरेंस हो सकता है कि साल अलग अलग हो जाते हैं कई बार। इसको 2 कर देते, इसको 3 कर देते, तो 4 × 2 और यहाँ पे 6.25 × 3, इन दोनों का फिर डिफरेंस लेते हैं अपन। तो ईयर्स है ना, ईयर्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है। 21। थोड़ा सा लैंग्वेज बदल बदल के सवाल हैं, बात लेकिन एक ही है। 10,000 आ रहा है आपका। 3% की वैल्यू 300 दी है, कितने सालों के लिए? 2 साल के लिए। ती, तीन 3% की वैल्यू है 300, लेकिन 2 साल के लिए, मतलब 1 साल के अगर मैं देखूं तो 150 हो जाएगा। 150 हो जाएगा। फाइंड द सम मतलब 100% निकालना है ना। 5,000। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन तो ऐसे ही रहेंगे वो, ऑप्शन तो सब ऐसे ही रहेंगे। एग्जाम वाला फील रहेगा, है ना। ऑप्शन उस तरह आते ही आजकल ऑप्शन बहुत स्मार्टली वो लोग पुट कर रहे हैं, मतलब वो लोग सिर्फ सवाल बनाने में ही दिमाग नहीं लगा रहे हैं, ऑप्शन डालने में भी दिमाग लगा रहे हैं कि बच्चे बच्चे कहाँ गलती करते हैं वो ऑप्शन डालो। वो उनको पता, मतलब वो क्या करते हैं कि एग्जाम जैसे उन्होंने सवाल बनाया, कोई सवाल ड्राफ्ट किया, उसके बाद वो अपने कुछ सॉल्व करने वाले रहते हैं ना, उनको देते हैं कि आप इसको सॉल्व करो। वो लोग जो उसके आंसर्स देते हैं, तो कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, वो जो गलत वाले रहता है ना उनको भी ऑप्शन में पुट करते हैं, मतलब वो कॉमन जो मिस्टेक होती है वो ऑप्शन में जरूर आती है। ऑप्शन देंगे ही देंगे वो। तो 300 रुपये ज्यादा मिले, 2 साल के लिए था, तो 1 साल पे अपने को देखना है कि भैया 150 है, तब उसके हिसाब से अपन 100% यहाँ पे निकाल देंगे। 5,000 करेक्ट है। टाइप 8। क्या करने का मन कर रहा है इसको देख के? ये सवाल ढंग से बना नहीं है, देखो 1,500 रुपये का टोटल अमाउंट होना चाहिए। 1,500 रुपये का टोटल अमाउंट, कुछ हिस्सा आपने इतने पे दिया, कुछ हिस्सा आपने इतने पे दिया, ऐसा होना चाहिए। सवाल सही से नहीं लिखा हुआ है। एनीवेज, सवाल समझ गया कि कुछ P1 है वो आपने इतने पे दिया, P2 है आपने इतने पे दिया, P1 प्लस P2 की जो वैल्यू है वो है 1,500। अब सॉल्व करो। अपने को केवल रेशो चाहिए, P1 P2 निकालना ही नहीं है।
सवाल की लिखावट सही नहीं है। 1500 रुपये ऐसे दे देंगे तो अलग अलग बात हो जाएगी ना, सम टोटल करेंगे तो फिर अलग इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे देखो एलिगेशन लगता हुआ दिख रहा है, कुछ हिस्सा आपने 5% पे दिया, कुछ हिस्सा आपने 10% पे दिया, और ये आपको टोटल मिल रहा है 3 साल में, मतलब 3 साल में आपको 300 का इंटरेस्ट है। एक साल में कितना है? 100 का इंटरेस्ट है, तो 100 रुपए का इंटरेस्ट एक साल का 1500 पे निकाल लो। 5 से 3 यहाँ पे 20, 20/3% इफेक्टिव रेट आपका मिल गया। अब यहाँ पे एलिगेशन लगा दो। हाँ, एलिगेशन लगा देंगे। 5% पे एक हिस्सा था, 20/3% पे दूसरा हिस्सा था, 8% पे तीसरा हिस्सा था। इस तीन को पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 24। अब गैप देख लो, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे आ जाएगा 5 का गैप, यहाँ पे चला जाएगा 4:5। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, 4:5 यहाँ पे करेक्ट है। और फाइनल पीडीएफ में मैं इसका सवाल का लैंग्वेज सुधार के आपको मैं दे दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, तभी उन्होंने रेशो पूछा है। 23। एंटायर अमाउंट पे आपको लगता है मिक्सचर एलिगेशन की क्लास याद नहीं आ रही आज? हाँ, वेटेड एवरेज लग जाएगा इस पे। वन फोर्थ अमाउंट है यहाँ पे, 2/3 अमाउंट है, और फिर आ रहा रिमेनिंग, तो 1/4 मतलब 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे पहले, तो 12। टोटल जो अमाउंट है उसका मैं अब एक इंटीजर लेना चाहता हूँ, तो 1/4 मतलब 3 हिस्सा तो यहाँ पे पहले, 2/3 मतलब 8 हिस्सा यहाँ पे, बचा हुआ अपना हो जाएगा एक हिस्सा। तो P1, P2 और P3 ये अपने को मिल गया। अब यहाँ पे वेटेड एवरेज लगा देंगे, क्योंकि 3 सेट है, 3% का, 5% का और 11% का, तो वेटेड एवरेज लगा देते हैं। 3% पे 3 मतलब 9%, प्लस 5% पे 8, 40%, और बचा क्या है 11% एक पे, तो 11%। डिवाइड में क्या लिख दें? टोटल जो वेट है यही वाला है 12, 12 से डिवाइड करना है, ये हो जाएगा 20, 60, 12 से डिवाइड करेंगे 5, ऑप्शन नंबर ए। टोटल एंटायर अमाउंट पे 5% का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। वेटेड एवरेज है, पिछला वाला सवाल एलिगेशन, ये वाला वेटेड एवरेज। 24 ये वाला। बहुत रिमेनिंग रिमेनिंग हो गया इसमें, है ना? पहले तो तीनों प्रिंसिपल को अपन कुछ इंटीजर लेना चाहेंगे। यहाँ 40% अमाउंट चला गया, यहाँ 50% ऑफ रिमेनिंग, तो एक काम करते हैं टोटल को 10 मान लेते हैं। 100 की बजाय 10, 100 भी ले लोगे तो बाद में उसको स्केल डाउन कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 ले लेते हैं, 10 लिया तो बहुत सही है। 40% अमाउंट मतलब 4 यहाँ पे हो गया, बचा कितना 6, 6 का आधा करना है, मतलब 3 यहाँ पे चला जाएगा, तो 7 तो यहाँ हो गया, 3 यहाँ बचेगा, तो P1 P2 P3 का रेशो अपने को मिल गया। अब इसी को यहाँ पे वही अपना वेटेड एवरेज लगा देंगे। 15% अमाउंट इतने पे मतलब 60%, प्लस 10% इतने पे 3 हिस्सा 30%, और बचा क्या है 18% 3 पे, तो
54%। डिवाइड कर देंगे इसको टोटल 10 से, तो 90 ये बन गया, 144 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 144 डिवाइडेड बाय 10, 14.4% उसका इफेक्टिव होगा एंटायर अमाउंट, पूरे प्रिंसिपल पे। अब ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट देखो क्या है, ट्रू डिस्काउंट को अपने को सिंपली ट्रीट करना है बस सिंपल इंटरेस्ट की तरह, और अपने को इससे ज़्यादा इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। क्या है ट्रू डिस्काउंट, क्यों है, कैसे होता है, कोई मतलब नहीं। सिंपल ट्रू डिस्काउंट का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, एक लाइन लिखो हो गया, है ना। जो नॉलेज है इसी को लेके चलेंगे, एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको क्या होता है ये। जैसे अब इस तरह के सवालों में ना लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है सवालों की। जैसे इस वाले को पढ़ो, फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 9,000 ड्यू इन 4 ईयर हैंस, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिंग 5%। तो ये 9,000 जो है ना, जैसे प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है और अमाउंट है। ये जो 9,000 है ये क्या है, प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, अमाउंट है, क्या है? ये प्रिंसिपल नहीं है, ये अमाउंट है। बस यही चीज अपने को समझनी है। फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ, ये मतलब 4 साल बाद जो 9,000 रुपया है उसका अभी का वैल्यू क्या है। तो 4 साल बाद जो है ये 9,000 रुपया वो अमाउंट है, इसका मुझे प्रिंसिपल निकालना है कि आज इसकी क्या कीमत होगी। मतलब आज से 4 साल बाद का जो 9,000 रुपया है उसकी आज क्या उसकी वैल्यू है, ये मतलब होता है। हाँ, इसका लैंग्वेज इसी तरह से लिखी जाती है, बस यही समझना अपने लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 4 साल बाद के 9,000 रुपये मतलब आगे जो 4 साल बाद का जो 9,000 रुपया है उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो अपने को निकालनी है। 9,120 की वैल्यू नहीं, नहीं, आपको अमाउंट दे रखा है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। हाँ, 120% की वैल्यू ये है। हाँ 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 हाँ, चार 4 साल 20% के हिसाब से मतलब 20%, और ये अमाउंट है तो 120% की वैल्यू आपको दी है 9,000, 100% की निकाल लो। जो कट पीट जाए सब काट पीट लो। 60 और ये हाँ 75 करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 2 जीरो लगा देंगे 75 में, डबल जीरो। हाँ हाँ, ये डेप्रिसिएशन टाइप है, ये वही चीज़ है ये। वॉट फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹9,000 ड्यू 4 ईयर हेंस, तो इसका मतलब होता है कि ये जो है 4 साल बाद का अमाउंट है, उसकी मुझे आज की वैल्यू निकालनी है। हाँ, वो रुपए की जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि 20 साल उसकी, आज के 1,000 रुपए 5 साल बाद इतना होगा। हाँ वही सब, वही वाला कैलकुलेशन है। हाँ हाँ हाँ, वही सारी चीज़ें ना, बस सवाल देखा हुआ रहेगा, लैंग्वेज देखी हुई रहेगी तो अपने को पकड़ में आएगी, वरना फिर अपन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो 7,500 से 9,000 का जो गैप है वही बेसिकली ट्रू डिस्काउंट कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्या कहलाता है, किसने ये सब नामांकन रखा, अपने को नहीं पता, इसी को कहते हैं। सिंपल अपने को एसआई की तरह ट्रीट करना है। तो अगर आप कह रहे हो डिफरेंस, तो 20% की वैल्यू हो जाती है वो डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस की वैल्यू हो जाती है। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट, बिल्कुल वही जो सिंपल इंटरेस्ट वाला है, वही सारा फंडा है इसमें। ये जो अमाउंट ड्यू दिया रहता है ये बेसिकली आपको अमाउंट दे देते हैं ना। ये जो भी पैसा ड्यू है 4 साल बाद, मतलब 9,000 रुपये 4 साल बाद हैं, तो वो अमाउंट हो गया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहे हैं। हो सकता है प्रेजेंट वैल्यू दे के अमाउंट पूछ लें, या फिर इंटरेस्ट दे के आपसे प्रेजेंट वैल्यू या अमाउंट पूछ लें, कुछ भी पूछ लें, अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 5%, 4 साल, इफेक्टिव रेट मिल जाएगा, उससे कुछ भी निकाल लेंगे अपन।
और सवाल देखते हैं 26। ट्रू डिस्काउंट निकालना मतलब बेसिकली क्या निकालना है अपने को? इंटरेस्ट निकालना है, बीच वाला प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का गैप। आप कह रहे हो 800 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ये 5800 क्या है? 2 साल बाद की अमाउंट है, मतलब ये अपना बेसिकली प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल इंटरेस्ट और अमाउंट में अमाउंट अपने को ये दिया हुआ है। तो 8% से 2 साल 16% तो ये हो गए, और ये अमाउंट है मतलब 116% करस्पॉन्ड करता है 5800 को। अपने को क्या निकालना है? ट्रू डिस्काउंट, मतलब इंटरेस्ट चाहिए, तो 8 दूनी 16% की वैल्यू निकाल लेंगे, हो गया। 5800 अपॉन 116 मल्टीप्लाई बाय 16। 58 का डबल तो यही हो रहा है, ये 2 हो जाएगा, 2 से इसको 8 कर दो, 800, ऑप्शन नंबर ए। 58 का डबल दिख रहा था 116। तो ट्रू डिस्काउंट शब्द सुन के अब अपने को घबराना नहीं है। ट्रू डिस्काउंट अपने लिए सिंपल सा सिंपल इंटरेस्ट है, और ये जो इस तरह का लैंग्वेज लिखी रहती है, नहीं नहीं, एक बैंकर्स डिस्काउंट होता है, वो अलग चीज है। मतलब पर नहीं, वो ये एसएससी का टॉपिक नहीं है बैंकर्स, मतलब अभी तक तो नहीं पूछा हुआ है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। ये वाले सवाल पूछे हुए हैं ट्रू डिस्काउंट के, तो इनको अपन सॉल्व करते हैं इस तरह से। तो ट्रू डिस्काउंट सिंपल सा सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है, वही PIA, इसी में सब कुछ डील करेंगे, सारा अपना परसेंटेज का खेल है। आखिरी सवाल इस पे ऑल कर दो। की बार क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। सम ड्यू निकालना है, मतलब क्या निकालना है? प्रिंसिपल या अमाउंट? अमाउंट निकालना है, बस हो गया ना। 14 × 2, 28% की वैल्यू आपको दी है 168। अमाउंट ड्यू निकालना है, मतलब आप क्या निकालोगे यहाँ पे? 128%, 128 की वैल्यू यहाँ पे निकाल लोगे। 168 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 128, तो इसको काटते ही रहो। देखो 7 से कट रहा है, 7 से ये जा रहा है 4 बार, 7 से ये जाएगा 2 बार और 4 बार ना, तो ये चला गया अपना 6 बार। मल्टीप्लाई करना है, 12 को 6 से करते हैं तो वो अपने को देता है 720, और 6 8 48, 768। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। बस हो गया, है ना? ट्रू डिस्काउंट का काम अपना खत्म। तो सिंपल इंटरेस्ट ही है, या तो अमाउंट दे देगा, प्रिंसिपल निकलवा लेगा, इंटरेस्ट दे देगा, अमाउंट निकलवा देगा। बस ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है कि सम ड्यू का क्या मतलब है। सम ड्यू का मतलब अपन प्रिंसिपल तो नहीं निकाल रहे हैं। सम ड्यू का मतलब कि मैंने आपको 1000 रुपये उधार दिए और आप मुझे 5 साल बाद 3000 रुपये दोगे, तो वो 3000 रुपये जो है ना, वो सम ड्यू है। वही हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? देय राशि, जो आप मुझे लौटाओगे, तो वो हो जाएगा टोटल अमाउंट, ना कि प्रिंसिपल। बस ये लैंग्वेज यहाँ पे पकड़नी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ नहीं, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट का ही वो सवाल है ना? तो सिंपल इंटरेस्ट में इससे ज़्यादा अपने को और कुछ नहीं करना है, बाकी सारे इसके वर्ड बेस्ड सवाल रहेंगे कि इतना दिया है, वो इतना दिया है, वो सब कुछ, तो वो सब तो आप प्रैक्टिस पे कर ही लोगे, प्रीवियस ईयर वगैरह सॉल्व करोगे तो। जो जो चीज़ें सीखनी थी, जो कुछ नहीं हो सकती हैं, या जो फॉर्मूले हैं, वो अपन ने सारे डिस्कस कर लिए। अगली क्लास में अब देखेंगे अब कंपाउंड इंटरेस्ट।